गोहाना में कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में पार्टी नेताओं और टिकट के दावेदारों ने भारी संख्या में भीड़ जुटाई व हरियाणा मांगे हिसाब और अपने नाम की पट्टिकाओं के साथ यात्रा में शामिल हुए। इसी कड़ी में गोहाना हलके से कांग्रेस की टिकट के लिए दावेदारों में से एक राजमल चहल भी सभी को चौंकाते हुए भारी भीड़ के साथ यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान राजमल चहल ने कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस से ही आस है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दीपेंद्र से ही आस है, क्योंकि जो 15 सवाल बीजेपी से किए वे हरियाणा की जनता के सवाल है, क्योंकि जनता भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुकी है। इस दौरान राजमल चहल ने भूपेंद्र हुड्डा द्वारा जनता के लिए किए गए कार्य गिनाए। राजमल चहल ने कहा कि मेरे कार्यालय पर भारी भीड़ जुटने से यहां के कार्यक्रम को कैंसिल करवा दिया गया। उन्होंने अपनी दावेदारी के सवाल पर कहा कि ये मामला पार्टी हाईकमान का है, वो जो फैसला करेंगे वो सबको मंजूर होगा। हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस से ही आस है, मतलब बिल्कुल ये कहूँगा दीपेंद्र से ही आस है। ये 15 सवाल हमने कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ ये मांगे, महंगाई क्यों है इतनी, और शिक्षा प्रणाली क्यों दिवालिया पटा है, और बीजेपी सरकार ने एक भी काम नहीं किया है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कहीं भी बताओ, कोई काम नहीं। जैसे मणिपुर में होया, हुड्डा साहब ने 2200 करोड़ बिजली के 1700 करोड़ किसानों के माफ किए, इस सरकार ने एक भी काम नहीं किया। यहाँ देख लो, मर्थल यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज कानपुर बनाया, यहाँ एक भी काम किया होता। यूनिवर्सिटी बनाई कानपुर में, हुड्डा साहब की देन है ये सब कुछ, बड़ा हुड्डा साहब की देन है ये सब कुछ। और ये हुजूम इतना हमारा तो यही प्रोग्राम था जी, अपने यहाँ सटे पर यही प्रोग्राम था अपना, ये कैंसिल करवा दिया गया ये हुजूम देखकर, इसलिए ये कैंसिल हुआ है, सभी को पता है। ये जो हुजूम क्या लग रहा है कि आपकी बार आपको मौका देगी पार्टी? ये जी पार्टी हाईकमान का काम है, हुड्डा साहब का है, जो भी हुड्डा साहब कहेगा हम तो उसके सिपाही हैं, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी में लगातार काम कर रहे हैं। इस दौरान यात्रा में शामिल होने के लिए दीपेंद्र हुड्डा गोहाना के अंबेडकर चौक पर शामिल हुए और यात्रा में उमड़े जनसैलाब को संबोधित किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार आपने 10 साल देखी। उन्होंने कहा कि जो हरियाणा विकास की गति के लिए जाना जाता था, अमन शांति चैन के लिए जाना जाता था, आज वो हरियाणा विकास की पटरी से उतर गया। इन्होंने पूरे 10 साल में कोई एक काम नहीं किया। बीजेपी की सरकार हरियाणा में 10 साल बीजेपी की सरकार आपने देखी। 10 साल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने हरियाणा का बता बिठाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी भाई 10 साल में? ये जो हरियाणा अपने इतिहास में जो हरियाणा विकास के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, खुशहाली के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, अमन चैन शांति के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, जो हरियाणा, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद विकास की पटरी से उतर गया। कोई एक नया काम इन्होंने 10 साल में पूरे हरियाणा में किया हो, पूरे हरियाणा में किया हो तो आप बताओ, एक काम इन्होंने किया नहीं, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। जो काम हमने भी किए थे हमारे समय, आज उन पे भी ग्रहण लग गया। कानपुर में मेडिकल कॉलेज बनवाया था, आज क्या परिस्थिति है उस मेडिकल कॉलेज की आप जानते हो। आज वो मेडिकल कॉलेज अगर हमारी सरकार होती तो कितना बड़ा विस्तार होता उस मेडिकल कॉलेज में। आज उसमें मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं मशीन नहीं, कहीं पर्ची भी नहीं कटती। जो स्थिति आपने देखा ये जो रेल की लाइन बिछवाई थी बड़ी मेहनत से मैंने, जींद गोहाना सोनीपत रेल की लाइन, जितनी रेल चलनी चाहिए थी इस पर ना उस पर रेल चलती। और जो रेल कोच फैक्ट्री मंजूर कराई थी अपनी गोहाना की, वो रेल कोच फैक्ट्री चली गई। दुख इस बात का नहीं है कि वो रेल कोच फैक्ट्री यहां से स्थानांतरण होकर उत्तर प्रदेश बनारस में चली गई। दुख इस बात का है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री खट्टर साहब, जिनके कार्यकाल में रेल कोच फैक्ट्री छिनी हम इस इलाके से, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, या यहां से किसी बीजेपी के किसी नेता ने एक शब्द नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। बड़ी मेहनत से रेल कोच फैक्ट्रियां मंजूर कराई थी।
तो कुछ नया काम तो किया नहीं। महम से एयरपोर्ट चला गया, महम का एयरपोर्ट आज जेवर चला गया। आज ये महम में एयरपोर्ट आता है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, तो महम की क्या परिस्थिति बनती है, पूरे हमारे इलाके की क्या फिजा बदलती है, आप अंदाजा लगा सकते हो। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।